भाई ये चलते हैं सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं छेड़ने। चलिए कोई हमें बात नहीं। हमें हमें पागल बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए, ये तो इनका प्यार है। प्यार है हम बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं इसलिए तो भाई। बोल आप रहा हूँ कैसे हो? कि छेड़ने आ गए। आप कैसे हो? आई होप। छोड़िए, फिर आप फालतू में परेशान हो जाते हैं। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य से ये सवाल पूछा जाता है, अभिषेक, कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ ना, उसमें माहौल बड़ा अलग था, हैंडशेक नहीं हुई आपके बीच। तो आपको क्या लग रहा है कि सुपर फोर्स में जब ये दोनों टीम्स वापस से भिड़ने वाली हैं, यानी वही बोल रहे थे कि आप 21 तारीख को जो भिड़ने वाले हो, क्या एटमॉस्फेयर फिर से वैसे ही चार्ज अप रहने वाला है? क्योंकि अब पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ज्यादा तैयारी के साथ आने वाली है। तो उस पर सूर्य क्या कहते हैं, फिर आप बता दीजिए एक बार, सबको बता दीजिए। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने इस पर कहा है, आई फील आवर प्रिपरेशंस हैव बीन रियली गुड लीडिंग टू द टूर्नामेंट एंड वी हैड 3 गुड गेम्स एज वेल। मतलब वो बता रहे हैं कि एशिया कप में अभी लगातार हम अनबीटन रहे हैं, और जिस तरह हमने प्रिपरेशन किया इस एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट से पहले, वो जबरदस्त था। और उसके बाद बोलते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। एज आई सेड एट द टॉस वर्सेस ओमान वाले मैच में जो टॉस के वक्त कुलदीप यादव ने जो कहा था कि we want to follow all the good habits which we have been doing in the last 2 to 3 games and we will take one game at a time। ये स्ट्रैटेजी है टीम इंडिया की कि एक बार में एक गेम पर फोकस करेंगे, जो नेक्स्ट मैच है उस पर फोकस होगा और आगे फिर देखा जाएगा बाद में। ये टीम इंडिया की करंट सिचुएशन में स्ट्रैटेजी है, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं लगातार। उसके बाद उन्होंने कहा है कि it doesn't give us an edge that we have played them once and had a good game। we have to start from the scratch। whoever plays well will win the game। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने कह दिया है कि पीछे में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, उससे कुछ मतलब नहीं है, आगे क्या होगा उस पर पूरा फोकस है। और हम हर मैच में जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका और उसी कॉन्टेक्स्ट का नतीजा है कि हम लगातार अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये आप सेम वाले में हो क्या अभी? हाँ, कि दूसरे वाले पे आ गए हो? ठीक है, सेम वाले पे। हाँ ठीक है, तो आप बता दीजिए। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि सूर्य कुमार यादव लगातार ये बोलते जा रहे हैं कि भाई हम वन गेम एट अ टाइम ले रहे हैं, यानी वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान को हम इस वक्त कुछ नहीं समझ रहे। ओमान के साथ जो मैच था वो हमारा ज्यादा बेटर मैच था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ओमान ने फाइट दिखाया, पाकिस्तान की तरफ से कोई फाइट देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। आगे जो हैंडशेक को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे इस पूरे चीजों को टैकल कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही हैं। तो उसका उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से जवाब दिया, अपने अंदाज में जवाब सवाल भी बता दूं कि क्या हुआ है। सवाल ये हुआ है, वहां पे जब पूछा गया, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा सूर्य कुमार यादव से, तो उनसे उन्होंने यही पूछा है कि जो पाकिस्तान की नो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई है आपके साथ, वो लगातार हेडलाइंस को हिट कर रही है। ठीक है, और आपको पता ही है कैसे आईसीसी और पीसीबी के बीच इस वक्त ईमेल वॉर चल रहा है ना? तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो हैं, क्या वो अगले मैच में इस पूरी कंट्रोवर्सी को, ये जो कुछ भी घटा, इसे एक मोटिवेशन के तौर पे यूज करने वाले हैं और नेक्स्ट मैच में आपको और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते दिखने वाले हैं? इस पे आपका क्या कुछ कहना है सूर्या? तो फिर उस पे क्या कहते हैं वो? तो सूर्या ने बीइंग सूर्या अपने अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, जिस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर मतलब ठागे लगने लगे। सूर्या बोलते हैं, क्लोज योर रूम, स्विच ऑफ योर फोन एंड सेट। मतलब सिंपल मंत्र है कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, फोन से दूर हो जाओ और एकदम आइसोलेट हो जाओ, कोई आउटसाइड नॉइज लेना ही नहीं है। यही सवाल था कि क्या इंडियन कैप्टन आउटसाइड नॉइज को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने ये कहा। फिर आगे वो बोलते हैं कि इट इज इजी टू से बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट। यू मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू गो आउट फॉर डिनर। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आउटसाइड नॉइज को कट करना इतना आसान भी नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि आउटसाइड नॉइज हम कट कर रहे हैं, हमें आउटसाइड नॉइज से कोई मतलब नहीं है, हम एकदम आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप सोशल मीडिया से आज के दौर में दूर हो जाओ, बिल्कुल कट हो जाओ, ये भी आसान नहीं है। और ये भी उस जवाब में वो बोलते हैं, यू मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु लाइक टू सी दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इट इज डिफिकल्ट बट इट डिपेंड्स ऑन यू। एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीजों को ले रहा है, क्या अप्रोच है उसका टुवर्ड्स द क्रिकेटिंग गेम। मतलब आप पे डिपेंड करता है। जैसे सूर्या बोल रहे हैं कि मैं इन चीजों से दूर रहता हूं। बाकी वो फिर आगे लिख रहे हैं, बट आई हैव बीन वेरी क्लियर विद ऑल द बॉयज
if you want to do well in this tournament and also going forward, we have to shut out a lot of noise from the outside and take what is good for you. I'm not saying cut out the noise completely. Take what is good for you. Everyone is in a good space. मतलब ये वो बोल रहे हैं कि मैंने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर, और मैंने बोला है कि आउटसाइड नॉइज को कट करना है, कंप्लीटली कट नहीं करना है. जो चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजों को लेना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है. इस चीज को एक्सप्लेन किया था उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इस चीज की एडिशन की थी कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर वाला कुछ आपको बोल दे जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाए, तो आप सिर्फ जो पॉजिटिव साइड हो ना, बाहर की जो आउटसाइड नॉइज की बात कर रहे हैं, उसका जो भी पॉजिटिव साइड है आप उसे लीजिए, और जो भी नेगेटिविटी आपको दिख रही है अभी उसे अपने आप से दूर रखिए. और ये दिखाता है कि टीम इंडिया की सीरियसनेस क्या है. आपको टेकअवेज बताएंगे, टेकअवेज जो आपके लिए शुरू में मैंने बताया वो उस चीज पे भी बताएंगे. एक बार आपको ओवरव्यू दे दे कि हुआ क्या है, ठीक है. इसके बाद आगे चलते हुए जब सूर्य कुमार यादव यानी इंडियन कैप्टन से फिर सवाल पूछा जाता है, तो उनसे ये पूछा जाता है कि उनसे बोला जाता है कि जो इंटेंसिटी लेवल रहने वाला है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का, क्या वो 2003 में जैसा हुआ करता था वैसा ही रहने वाला है? क्या उस समय पे जो इंटेंसिटी रहती थी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में, वो मैचेस अभी भी आपको वैसे ही इंटेंस और बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग दिखने वाले हैं? ठीक है. और उनसे ये भी पूछा गया कि इंडिया ने हमेशा तो डोमिनेट किया इस राइवलरी में रिसेंट पास्ट में, पर पहले जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे वो मतलब ऐसा नहीं रहता था कि सिर्फ एक टीम ही डोमिनेट करी थी, और इसीलिए वो मैचेस देखने में कहीं ना कहीं मजा भी आता था. तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? तो फिर वो क्या कहते हैं, इस पर भी बहुत ही क्लियर कट जवाब दिया सूर्य कुमार यादव ने. कहते हैं आई वॉजंट देयर देन, मतलब 2003 में मैं तो था नहीं, मैं खेल नहीं रहा था, मैं एक्टिव नहीं था उस टाइम. तो मैं मतलब स्टार्ट ही कर रहा था अपना क्रिकेटिंग जर्नी. तो ऐसे में मैं बता नहीं सकता हूं कि उस टाइम पर क्या माहौल हुआ करता था, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है. लेकिन मैं जैसे ही मिडिल में जाता हूं ना, ग्राउंड के मैदान के बीचों बीच जाता हूं मैच खेलने के लिए, तो मैं क्लियर कट अपने बॉयज से, अपने लड़कों से यही बात करता हूं कि हमको जो इतने दर्शक देखने आए ना इस मैच को, उन्हें एंटरटेन करना है. एंटरटेनमेंट हमारा पर्पस होता है. हम फुल एंटरटेनमेंट देते हैं दर्शकों को जो मैच को देखने आते हैं. एंटरटेनमेंट इन द सेंस ऑफ गुड क्रिकेट. ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेलकर, वो बातें चल रही हैं. हाँ. We don't think so much. We have won all the 3 games so far and we have felt equally happy while winning those matches. I feel every game is a new challenge. हर एक मैच हमारे लिए एक नई चुनौती है. सूर्य कुमार यादव ने क्लियर कट तौर पर ये मैसेज देने का काम किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. जी हाँ, यही तो शानदार बात होती है कप्तान की, अभिषेक की. मतलब लोग बार बार ये पूछ रहे कि पाकिस्तान के बारे में बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान छोड़ो, हमारे लिए सारे गेम एक इंपॉर्टेंट गेम रहने वाले हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. और इसके बाद फाइनली जाते जाते उनसे ये पूछा जाता है कि भाई ओमान के साथ क्या हुआ था, आप वो तो बताओ. ओमान ने कल अच्छा खेला, उस पर भी कुछ बताइए. और साथ ही में आप 10 नंबर तक भी नहीं है, 11वें नंबर पे भी हम इंतजार कर रहे थे, आपने कुलदीप यादव को आगे भेज दिया, माफ कीजिएगा. तो वो बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव आप ये बताओ हमें कि बैटिंग ऑर्डर जो थी आपकी, जो शफल किया कल आपने, इसके पीछे वजह क्या था? और ओमान की जो स्पिरिटेड शो थी, एक जिस तरीके की फाइट ओमान ने दिखाई कल, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? तो अंत में यही सवाल पूछा और फिर इसका जवाब क्या देते हैं वो? उसका जवाब क्लियर कट दिया उन्होंने. सबसे पहले तो ये बोला कि मतलब ओमान ने बहुत अच्छी मतलब अच्छा क्रिकेट खेला है. आई फील दे हैव प्लेड सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छे ब्रांड का क्रिकेट खेला ओमान ने. तो उसी का नतीजा है कि ओमान ने एक अच्छी फाइट शो की है इस मैच में, और ओमान को क्रेडिट दिया उस चीज के लिए. और बोला है कि कुछ बैटर्स जो थे उनको उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि उनको गेम टाइम दिया जाए, और ऐसे मैचेस में आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. इसलिए उन्होंने बोला कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ड्यू, और ड्यू को लेकर भी बोला है कि जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तो ड्यू आ चुकी थी ग्राउंड पर. ऐसे में हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा फैक्टर था पूरे के पूरे मैच में. और आगे चलते हुए उन्होंने ये भी बोला है कि जैसा कि बताया गेम टाइम नहीं मिला था कुछ बैटर्स को, जैसे संजू सैमसन से उन्होंने स्टार्ट किया नाम लेना. संजू सैमसन, हार्दिक, इवन शिवम दुबे को लेकर उन्होंने बोला है कि गेम टाइम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में गेम टाइम उनको मिल गया कल के मैच में. और एक हल्की टीम थी कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले, तो ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट सूर्य कुमार यादव कर सकते थे इस मैच में, और उन्होंने किया, और उसका नतीजा हुआ कि गेम टाइम मिला. और फिर आगे आने वाले मैचेस में जो अब तो सब नॉकआउट मैचेस हैं एक तरह से, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है टीम इंडिया को. 100%.